नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 16 मई 2024 से विद्यालय का समय सारणी में जो बदलाव हुआ, उसके बाद से पूरे बिहार भर में भूचाल सा खड़ा हो चुका है। साथियों, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ एवं उनके अभिभावकगण सभी इस समय सारणी को लेकर के हतोत्साहित हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। सभी को इस समय सारणी का प्रतिकूल परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मैंने पिछले के वीडियो में आपको बताया कि जो बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े जो शिक्षकों जो वोट पा करके लगभग 12 एमएलसी जो है वो बिहार के विधान परिषद में जाकर के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। वे एसी रूम में बैठ कर के और उन्होंने बैठक किया और बैठक में महज 12 में से 6 ही लोग सम्मिलित हुए और जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को, उसमें महज 5 ही एमएलसी का हस्ताक्षर है। तो यह काफ़ी ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है कि आखिर क्यों जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, शिक्षकों से जुड़े हुए, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए, सरकारी विद्यालय से जुड़े हुए जो समस्याओं को उठाने के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी है, जवाबदेही है, आखिर वे पिछले 1 साल से लगातार शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर जो है ज़ोर-ज़ोर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, उसको लेकर के और कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं। बजाय सिर्फ़ सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनलों में आकर के और अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करने के, गुस्सा ज़ाहिर करने के, आक्रोश ज़ाहिर करने के पाठक को धमकी देने के अलावे वो कुछ भी नहीं आज तक कर पाए और हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ कर पाएँगे क्योंकि वे पूरी तरह से बुज़दिल हैं। के पाठक के सामने नतमस्तक हैं। पाठक बाबा के सामने वे सभी जो है एकदम आज्ञाकारी भक्त के समान वो हाथ जोड़ खड़े हैं। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। अब के पाठक को सबक कौन सिखाएगा? क्योंकि अब तक जो है शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही प्रताड़ित थे। निरीक्षी-कर्मी का वेतन काटा जा रहा था, उनके धूप में जो है उन्हें दौड़ाया जा रहा था इस विद्यालय से उस विद्यालय और वे कहीं जा रहे थे, नहीं भी जा रहे थे, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में शिक्षक-शिक्षिकाओं को बिना निरीक्षण करने ही वेतन कटौती हेतु रिपोर्ट दायर कर दे रहे थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है खबरें आई, मैंने आपको बताया, दिखाया, सुनाया, समझाया। अब कल जो 16 मई 2024 को जो प्रथम दिन सुबह 6 बजे विद्यालय पहुँचने के चक्कर में दर्जनों शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है, कोई स्कूटी से गिर गया, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया। चूँकि उन्हें 6 बजे विद्यालय पहुँचने के लिए 3 बजे सुबह ही जगना पड़ रहा है, गर्मी का समय है। लेट से लोगों को नींद आती है, कहीं बिजली है, नहीं है, कहीं पंखा है, नहीं है। कौन किस परिस्थिति में है, किसकी विद्यालय की दूरी कितनी है, तो ये सारे देखते हुए जो है उन्हें किसी को 2 बजे, किसी को 3 बजे जगना पड़ रहा है और चूँकि 3 घंटा, 4 घंटा का ही महज वो नींद ले पा रहे हैं। और उसके बाद जो है पूरा दिन विद्यालय में उनको बिताना है चूँकि डेढ़ 2 3 भी बज जाएगा, डेढ़ बजे तो उनको निकलना ही है विद्यालय से। कमरे पर जाते-जाते 3 बज जाएगा, 3 बजे के बाद वो तो सो नहीं सकते हैं। अब वो कोई खा के आ रहा है, कोई भूखे पेट आ रहा है, आधी नींद में आ रहा है, झुकनियाते हुए आ रहा है, तो लाज़मी है कि गिरना है उन्हें। जो 90% छात्र-छात्राओं जो कल उपस्थित हुए 16 मई 2024 को, चूँकि उनको 6 बजे ही आना था, सभी गरीब, किसान, मज़दूर के बच्चे हैं, उनके माता-पिता सभी काम करने जाते हैं, तो वे इतने थक चुके होते हैं, रात में नींद सही से नहीं आ पाता है। नींद जो है 12 बजे के बाद ही उनको आती है और 3 बजे उनको 4 बजे जगना उनके लिए मुश्किल है। तो कौन उनको खाना बना कर के देगा उतनी सुबह? क्योंकि कई न्यूज़ चैनलों के द्वारा जो रिपोर्टिंग किया गया, जाकर के धरातल पर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से रूबरू हुए, तो छात्र-छात्राएँ ने कहा कि लगभग 90% वो भूखे पेट ही आए हैं क्योंकि उतना सुबह उन्हें खाना बना कर के कौन देगा? तो ये सारी समस्याएँ हैं। अब इसके वजह से जो है काफ़ी लोग बीमार पड़े। पूरे बिहार भर का यदि आंकड़ों का पर नज़र डाला जाए, तो सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएँ और छात्र-छात्राएँ कल बीमार पड़े। किसी का नाक से ब्लड आना प्रारंभ हो गया, बेहोश हो गए कोई, किसी को लू लग गया, कोई आते-जाते क्रम में गिर गया। विद्यालय में कोई वोमिटिंग कर रहा है, कोई दस्त कर रहा है। तो विद्यालय के सहयोगी ही सपाटे जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, उनके द्वारा जो है बेना हिलाया गया, उनका माथा धोया गया। जो भी उनको समझ में आया वो निपटने का प्रयास किए। कई विद्यालयों से ऐसा दृश्य देखने को मिला जो प्रशंसनीय है कि वे लोकल ग्रामीण चिकित्सक को बुला करके और विद्यालय को ही चिकित्सालय उन्होंने बना डाला और वे बारी-बारी से चूँकि एक-एक विद्यालय में दर्जन-दर्जन भर जो है छात्र-छात्राएँ बीमार पड़े हैं और आप देखेंगे ऐसा दृश्य तो आपका जो है दिल दहल जाएगा उस दृश्य को देख कर के कि यदि वो बच्चा उस हालात में यदि वो घर में माता-पिता के पास होता तो शायद उस तरह का दुर्दिन उसको दिखाना पड़ता। लेकिन बहरहाल अब जो विद्यालय में जो भौतिक सुविधाएँ हैं, अब शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो हैं, वे उसी भौतिक सुविधाओं से जो है उन्हें अपना सुविधा मुहैया करा सकते थे, तो त्रिपाल पर उन्होंने पाड़ दिया। एक-एक त्रिपाल पर 3-3 4-4 जो है बीमार विद्यार्थी जो है पड़े हुए हैं और वहाँ ग्रामीण चिकित्सक को बुला करके और बेंच डेस्क पर या फिर जो बक्सा-पेटी विद्यालय के कागज़ों को रखने के लिए होता है, उस पर लेटा करके और ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। तो जब पूरे बिहार भर से सैकड़ों छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ की खबरें जब पूरे बिहार के अलग-अलग न्यूज़ चैनलों पर, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में जब ये फैला तो पूरा बिहार में चित्कार सा मच गया। अब बिहार के जो गाँव में रहने वाले ख़ास करके चूँकि शहरों में रहने वाले जो
अभिभावक होते हैं उनके लगभग बच्चे जो हैं वो निजी विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं और निजी विद्यालय जो है वो लगभग अब गर्मी की छुट्टी हो गई है वहाँ पे, और जो खुला भी है विद्यालय तो वहाँ जो है पंखे हैं, कूलर्स लगे हुए हैं। उनके साथ इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो इसलिए बुला रहे हैं, उनके पास सुविधाएँ हैं, प्राथमिक उपचार का उनके पास व्यवस्था होती है। कुछ भी होता है स्कूल पीरियड्स में किसी शिक्षक छात्र-छात्रा को, तो उसका पूरा रिस्क विद्यालय प्रबंधक लेता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में सरकार के द्वारा ऐसी कोई सुविधा मुहैया ही नहीं कराई गई है, तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ करेंगे क्या? मैंने बार-बार कहा है कि जो एफएलएन ट्रेनिंग हो रहा है 6 दिनों का, वो बल्कि 7 दिनों का किया जाए और उसमें 1 दिन जो है वो प्राथमिक उपचार से जुड़े हुए ट्रेनिंग उनको दिया जाए कि किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में उनको जो है उसको झेलना है, कैसे उसको मैनेज करना है। यदि वो जो सामान्य बीमारियाँ जो होती है, अधिक ठंड से, गर्मी से या फिर उमस से, तो माथा दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, वोमिटिंग, नाक से ब्लड आना, तो इस तरह से जो हो उसको प्राथमिक उपचार के तौर पर सामग्रियाँ उपलब्ध हो और उनके लिए शिक्षक-शिक्षिकाएँ ट्रेंड हों, ताकि वे प्राथमिक उपचार कर सकें और कोई आपत्तिजनक, असामयिक, अप्राकृतिक किसी के साथ जो है घटना न घट सके। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। बजाय इन सभी के सिर्फ़ प्रतिकूल परिस्थिति में शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुलाया जा रहा है, छात्र-छात्राओं को बुलाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही चंद पल, चंद क्षण, चंद दिनों में ही बिहार पर से शैक्षिक पिछड़ेपन को धूल देना है और यहाँ जो शिक्षा में सुधार की क्रांति लाई गई है, वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक उसको जो है धरातल पर उतार देना है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अंततः हाथ क्या लगेगा? जो दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से प्रयास हुआ, उसका परिणाम जो शून्य निकला, बिहार में भी शून्य ही निकलने वाला है, क्योंकि जब तक शिक्षक-शिक्षिकाएँ मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छात्र-छात्राएँ जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेंगे, वो उनका पेट भरा नहीं रहेगा, तब तक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को दोनों को होना होगा, तभी जाकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम कल्पना कर सकते हैं और आर्थिक जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की जो धब्बा है बिहार के ऊपर, वो धुल सकता है और शिक्षा सुधार की जो क्रांति है वह फलीभूत हो सकता है, उसका लाभान्वित जो है वे बच्चे हो सकते हैं। तो अब जो है, जो इस प्रकार के दृश्य जो चारों तरफ फैला, उससे ग्रामीण जो माता-पिता हैं गाँव में, जो पिछड़े इलाके हैं, जो समाज के अंत में बसा हुआ है, गरीब है, मज़दूर है, उनके बच्चे जाते हैं, उनको अपने बच्चों के साथ काफ़ी जो है मर्म होता है, काफ़ी ममता होता है। तो वे जो है अपने बच्चों को इस प्रकार के हालात में देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक बहुत ही गुस्सा नज़र आ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि पाठक उनके सामने हो, तो उनका कंजबड़ी इस प्रकार के सुन कर दे कि दोनों कंजबड़ी का चदरा फाड़ दे। नाक के मुँह के धर के जो है लाल कर दे। अ, ऐसा इतना गुस्सा हो रहा है, क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं, तो देहात के जब हम छात्र-छात्राओं जो इस प्रकार के फ़ोटो वीडियो जब दिखाते हैं कि देखिए क्या बिहार का हालात है, तो वो गुस्सा से ना भर जाते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष। महिलाएँ तो और भर जाती हैं। महिलाएँ तो ऐसे-ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम वीडियो में बता भी नहीं सकते हैं। ग्रामीण महिलाएँ को आप जानते ही हैं। तो उनके सामने लगता है कि एसएसके के पाठक या कोई भी शिक्षा के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, कोई भी राज्य स्तर का अधिकारी, पदाधिकारी मिल जाए, तो लगता है कि उनको इतना थोपी मारे कि मारे-मारे गाले मुँह नाके जो है लाल कर दें, लाते मुँह के ज़हर के अहड़ दें, इस प्रकार के उनके अंदर गुस्सा है। तो यदि एससीएसके के पाठक जब तक डूबके हैं कार्यालयों में, तब तक वो सुरक्षित हैं। जिस प्रकार पूर्व में वे विद्यालयों में जाकर के और निरीक्षण करते थे, यदि निरीक्षण के लिए निकल जाएँ और ख़ास करके देहाती इलाकों में यदि निकल जाएँ, तो वो सुरक्षित नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब वर्तमान जो परिस्थिति हालात है, इस वर्तमान हालात और परिस्थिति में एससीएसके के पाठक यदि ग्रामीण विद्यालयों में जाकर के, गाँवों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर के यदि पाठक विद्यालय का निरीक्षण करने की साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो अब सुरक्षित पूरी तरह से नहीं है। गुस्सा इतना भर चुका है गाँव के बच्चों के, माता-पिता के अंदर और ग्रामीणों के अंदर, वे पूरी तरह से गुस्सा से भरे हुए हैं। कभी भी उनका गुस्सा फूट सकता है, वो विद्रोही हो सकते हैं और वे कभी भी जाकर के बीओ के कार्यालय पर, बीआरसी में डीओ के कार्यालय पर, डीपीओ कार्यालय पर वो हमलावर हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। यदि समय सारणी में सुधार नहीं हुआ तो इसको लेकर के एमएलसी ने भी ज्ञापन दिया है और बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी ज्ञापन दिया है। बार-बार समाचार पत्रों में भी मौसम विज्ञान और मौसम विभाग जो है वो चेतावनी दे रही है। बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। 45 डिग्री गर्मी है। इतनी भीषण गर्मी में विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य होना जो है वो असंभव सा दिखता है, क्योंकि बिहार में आधे से अधिक विद्यालय जो है वो मंदिरों में, मस्जिदों में चल रहे हैं। जो वहाँ मूलभूत सुविधाएँ, जो भौतिक सुविधाएँ होना चाहिए, वो नहीं है। कहीं टीन के करकट में चल रहा है, कहीं एल्बेस्टस में चल रहा है, कहीं जो है झोपड़पट्टी में चल रहा है, कहीं बाग बगीचा में, खेत खलिहान में, कहीं किसी के ढाबे में, कहीं खुले आसमान में चल रहा है। तो इस प्रतिकूल परिस्थिति में, इतनी भीषण गर्मी में, इतने अत्यधिक तेज गर्म हवाओं के बीच जो आग उगलता आसमान के नीचे दहकती ज़मीन के ऊपर बैठ कर के पढ़ना जो है मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।